रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, या जो फ्रेजेस दिए हैं, उनको आपने मीनिंगफुल सेंटेंस में रीअरेंज करना है। ठीक है, देखो, इन आ द बर्ड स्काई फ्लाइज। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर हम बर्ड को सब्जेक्ट माने, क्योंकि बर्ड की ही बात हो रही है ना, तो क्या आएगा, बर्ड, उसके बाद वर्ब क्या है, फ्लाइज, बर्ड फ्लाइज। ठीक है, इन द स्काई, इन द स्काई। अब क्या हमने सारे वर्ड्स ले लिए हैं। देखो, बर्ड्स, बर्ड्स हो गया, फ्लाइज, इन द स्काई होगा, आ छूट गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अ बर्ड लिखेंगे, अ बर्ड, लेकिन तब यहाँ बी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, कैसे लिखेंगे, आ बर्ड। ठीक है, एक बर्ड है तो फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा। अ बर्ड फ्लाइज, सिंगुलर है तो फ्लाइज हो जाएगा। ठीक है, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। ठीक है, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। देखो आ गया, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। ठीक है, फुल स्टॉप। ये हो गया रीअरेंज। सब्जेक्ट आया, उसके लिए डिटरमाइनर आया या आर्टिकल आया, फिर वर्ब आई, फिर ये सारा ऑब्जेक्ट आ गया। राइट, चलो नेक्स्ट है, हैव द मैनी हिमालयाज पीक्स। तो क्या आएगा, हिमालयाज हैव, नहीं, हिमालय जो ये माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन पीक्स होते हैं, इनसे पहले द आर्टिकल आता है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, द, और इस कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, जैसे होली बुक्स हो गई, होली रिवर हो गई, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी गोदावरी, है ना। होली बुक्स हो गई, महाभारत रामायण गीता बाइबिल, तो इनसे पहले द लगता है। माउंटेन्स हो गए, द हिमालय, द अरावली। ठीक है, द हिमालयाज हैव मेनी पीक्स। ठीक है, द हिमालयाज हैव मेनी पीक्स। देखो, हिमालय का एच कैपिटल होगा। मैंने कहा था कि पर्वत, जो माउंटेन्स होती हैं, उनसे पहले उनका फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर, और उससे पहले जो है द आर्टिकल आता है, द हिमालयाज हैव, ठीक है, मेनी पीक्स, यानी हिमालय में अनेक चोटियाँ स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ही स्टॉल माई बुक। तो देखो, एक होता है स्टील, सेकेंड फॉर्म होती है स्टॉल, थर्ड फॉर्म होती है स्टॉलन। आपको वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए पहले। ठीक है, स्टील मीन्स चुराना। एक दूसरा स्टील होता है, STEEL। स्टील मीन्स जो मेटल होता है, स्टील के बने बर्तन, वायर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, चलो ये तो नाउन हो गया। तो इस स्टील का मतलब क्या होता है, इस स्टील का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, सेकेंड फॉर्म होती है स्टॉल, थर्ड फॉर्म है स्टॉलन। तो इसमें सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, ही स्टॉल माई बुक। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, हमने इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, वाज या वर लगता है, और V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सिंपल सा रूल है। तो देखो, इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यानी ही चला जाएगा इधर, तो ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, दे का दम। ठीक है, और माई बुक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। फिर वाज या वर में से एक लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो माई बुक पहले आएगा,
माई बुक। अब ये सिंगुलर है तो वॉज या वर में से क्या आएगा, वॉज आएगा। माई बुक वॉज, फिर V3 आएगा यानी स्टोलन। ठीक है, माई बुक वॉज स्टोलन और हिम, बाई लगता है इसके बाद, इससे पहले बाई लग जाता है। हिम या हर से पहले बाई लगेगा, बाई हिम, उसके द्वारा। माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम, यानी मेरी बुक जो है उसके द्वारा चुराई गई। माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। ही स्टॉल माई बुक, उसने मेरी बुक चुराई, या मेरी बुक उसके द्वारा चुराई गई, सेम मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने कहा राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा रावण, रावण पहले आ जाएगा, रावण वज, सिंगुलर है रावण तो वज आएगा। किल की थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होती है। रावण वाज किल्ड बाय राम, यानी राम ने रावण को मारा और रावण राम द्वारा मारा गया। ठीक है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो इसका क्या बनेगा, माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं, समवन वॉज रीडिंग द रामायण, यानी कोई रामायण पढ़ रहा था। तो समवन वॉज रीडिंग द रामायण, कोई रामायण पढ़ रहा था, तो क्या बनेगा इसमें, इसमें बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट है द रामायण, ओह सॉरी, द रामायण। ठीक है, द रामायण। अब देखो ये वॉज रीडिंग है, मैंने पढ़ रहा था, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब के बाद बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, तो सीधे सीधे हो जाएगा द रामायण वॉज बीइंग। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगती है, तो रीड की थर्ड फॉर्म होगी रेड। ठीक है, द रामायण वॉज बीइंग रेड बाई समवन, इसमें आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतने लिखेंगे द रामायण वॉज बीइंग रेड, यानी रामायण पढ़ी जा रही थी, तो पढ़ी जा रही तो किसी के द्वारा ही तो पढ़ी जा रही होगी। जब हमें स्पेसिफिक पर्सन या प्रॉपर पर्सन का नाम पता नहीं है कि किसके द्वारा पढ़ी जा रही थी, तो ठीक, तो फिर किसके द्वारा पढ़ी जा रही थी, मतलब समवन के द्वारा पढ़ी जा रही थी, यानी द रामायण वॉज बीइंग रेड, बस रामायण पढ़ी जा रही थी। ठीक है, या आप लगाना चाहो तो बाय समवन लगा भी सकते हैं। अगर नहीं भी लगाओगे तो इसका मतलब वही है कि रामायण पढ़ी जा रही थी, यानी किसी के द्वारा तो पढ़ी जा रही थी। ठीक है, अगर यहाँ होता बाई माई फादर, मेरे पिताजी के द्वारा पढ़ी जाए, तब तो लिखना पड़ता बाई माई फादर या बाई माई मदर। समझ में आई, द रामायण वॉज बीइंग रेड या द रामायण वॉज बीइंग रेड बाई समवन। तो ये ग्रामर के क्वेश्चन थे, आप इनको कर लीजिए। ओके, थैंक यू।